नमाऊं शीस, तुम्हें नमाऊं शीस। धोवत है संसार सब गंगा जी में पाप, सतगुरु के चरणों में गंगा आवे आप। मेरे सतगुरु के चरणों में गंगा आवे आप। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। बैठे तो हम काफ़ी संख्या में, लेकिन जय घोष का आवाज़ नहीं आया जैसे आना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके एक बार जरा जोर से जयकारा लगाइए। जगत जननी श्री माता जी की, सभी महान पुरुषों की, मानव धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। प्रेमी सजनों एवं भक्तिमती प्यारी आदरणीय माता बहनों, काफी देर से आप लोग सत्संग रूपी अविरल गंगा के अंदर स्नान कर रहे थे। आज हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है, भगवान की गुरुदेव की असीम कृपा है कि जिस कृपा के पात्र, बहुत ही दुर्लभ चीज आज आप लोगों को सुलभ हो रही है। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, भगवान जिसको अपना निज खजाना देना चाहते हैं, ऐसे जीवों को भगवान संतों से मिलवाते हैं। जैसे कि लंका के अंदर सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी गए। पूरी लंका राक्षस से भरी थी, जिसमें एक ही भक्त विभीषण जी थे। और भक्त विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, संत को देखा, तो विभीषण जी इतने खुश हो गए। कोई पुण्य आत्मा होती है, कोई गुरुमुख जीव होता है, पूर्व की कोई कमाई होती है कि जो ज्ञानी संतों को देख करके उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। जैसे हनुमान जी को विभीषण जी ने देखा तो विभीषण जी इतने खुश हो गए। और विभीषण जी क्या कह रहे, अब मोए भयो भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी कहते कि मेरे को पूर्ण विश्वास हुआ, पूर्ण भरोसा हुआ कि मेरे प्रभु की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। और आज संत मिले तो जरूर मेरे को भगवान का दर्शन भी होगा, भगवान की प्राप्ति भी होगी। तो देखो थोड़े ही दिन में विभीषण जी को राम का दर्शन हुआ। सजनों, ये साधु महात्मा भी आपको राम से मिलाने के लिए आए हैं। राम की सच्ची भक्ति को, कृष्ण की सच्ची साधना को जनाने के लिए आए हैं। भगवान और भक्त के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को दूर करके भगवान और भक्त का मिलाप कराने के लिए आए हैं। देखो सजनों, संत ही एक ऐसी निधि है कि जो भगवान तक इंसान को पहुंचाती है। इसीलिए देखो संत महात्मा गांव गांव में जा कर के, घर घर में जा कर के, मंदिर मंदिर में जा कर के, और देश विदेश में जा कर के भगवान के नाम की लूट लुटाते हैं कि राम नाम की लूट है। अरे लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बाद में पछताओगे, समय निकल चुका होता है। इसीलिए देखो सजनों, आप थोड़ी देर तन से यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर मन को भी यहाँ बिठा दो। घर का काम तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, कभी काम पूरा हुआ नहीं
और कभी काम पूरा होने वाला नहीं है। ये जे समाज के अंदर अभी जिस संगति में हम बैठे हैं, वो समय हमारा सार्थक जा रहा है, वो घड़ी हमारी सार्थक जा रही है, वो पल हमारी सार्थक जा रही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। कि यही समय धन्य है कि जो समय सत्संग में जाता है, जो समय साधु संतों के सानिध्य में जाता है। तो सज्जनों, तन से यहाँ बैठे थोड़ी देर मन को भी बिठा दो तो संतों की बात आप सबको समझ में आएगी। देखो सज्जनों, संत मानव को माया की दलदल से बचाने के लिए आते हैं। भक्ति का भूला हुआ जो राह है, उस राह पर लगाने के लिए आते हैं। इसीलिए देखो सज्जनों, आप सभी भक्त लोग थोड़ी देर देखो, घर का काम तो कभी पूरा हुआ नहीं और कभी पूरा होने वाला नहीं है। जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ ऐसा समय निकालो, प्यार कर लो राम से। और दुनिया के धंधे हरगिज कम न होंगे। अफसोस है कि दुनिया में एक दिन हम न होंगे। धंधा तो पूरा कभी हुआ नहीं, कभी होने वाला नहीं है। धंधा तो ऐसे चलता रहेगा, इंसान चला जाएगा। तो सज्जनों, संत महात्मा मानव को उसी से बचाने के लिए आते हैं कि हे मानव, तेरा जो अनमोल समय है, कीमती समय है, उस कीमती समय को तू सच्चे संतों के सानिध्य में आकर के तू तेरे जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तेरा सच्ची जीवन में जो ये महान पुरुष का सानिध्य मिला है, उसका तू अनुभव कर ले के जीवन में ऐसे जीवन मिला है हम सबको कि ये जीवन बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए एक भजन के अंदर बताया है, आप सभी लोग ताली के साथ भजन में साथ देना और भजन के शब्द को सुने और आप लोग सभी पीछे से दोहराएंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की।